हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवाइज्ड एमसीक्यूज ऑफ एजुकेशन फॉर द फोर्थ सेम बैच 2019। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमने स्टार्ट की थी रिवाइज्ड एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर द फोर्थ सेम। उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने 60 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ओके, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑफ एजुकेशन, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उनको भी आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वीडियो गाना बी द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस सीरीज। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टूडेंट्स ऑफ वैदिक पीरियड वाज एंटाइटल्ड एज। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो स्टूडेंट्स थे ज्यूरिंग वैदिक पीरियड, ठीक है, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या उन्हें ब्रह्मचारी कहते थे, गुरु, बोध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, यानी उनको किस तरह का खिताब मिला था। हम कह सकते हैं कि किस तरह का खिताब उन्हें दिया जाता था टीचर की ओर से। ठीक है, यानी किस तरह से उनको एंटाइटल किया गया था। ठीक है, क्या उन्हें ब्रह्मचारी कहते थे, गुरु, बोध, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रह्मचारी। ठीक है, ब्रह्मचारी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गुरु की, ठीक है, वो उस टाइम पीरियड पे टीचर इसको कहते थे। ओके, तो इसके अलावा वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को वो दी जाती थी कहाँ पे, गुरु कॉलेज में। ठीक है, कहाँ पे, गुरु कॉलेज में। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रह्मचारी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So move to the next question, question number 2, that is a great equality of curriculum of Vedic education was that it was। क्या ये टीचर सेंटर्ड करिकुलम थी, ठीक है, जो वैदिक एजुकेशन पीरियड था, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था इसका जो करिकुलम था, क्या वो टीचर सेंटर्ड करिकुलम था, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम था, सोसाइटी सेंटर्ड करिकुलम था, या फिर गुरुकुल सेंटर्ड करिकुलम था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। ओके, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज डायरेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मेलोडीज। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो हमारे पास वेदा है, समवेदा, अर्थववेदा, युजुर्वेदा, ऋग्वेदा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो हमारे पास वेदा है, ठीक है, फॉलोइंग वेदा जो हमारे पास है, ठीक है, चाहे वो समवेदा हो, अर्थवेदा हो, युजुर्वेदा हो, या फिर ऋग्वेदा हो, इनमें से वो कौन सी वेदा है विच हैज़ डायरेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मेलोडीज, यानी जिसमें हमें वो एक तरह के गाने या ट्यून, जो अलग तरह का ट्यून्स होते हैं ना, वो हमें सुनने को मिलते हैं। ठीक है, क्या सामवेदा है ये, अर्थवेदा, युजुर्वेदा, या फिर ऋग्वेदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सामवेदा। ओके, क्या है, सामवेदा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड द एजुकेशन वाज स्टार्टेड एट द एज ऑफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है कि जो वैदिक पीरियड था इसमें जो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी वो किस एज से स्टार्ट की जाती थी। ठीक है, यानी किस उम्र से वो एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी। ठीक है, क्या 20 to 25 ईयर्स, 12 to 14, 8 to 12, या फिर 4 to 8 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 to 12 ईयर्स। ठीक है, यानी 8, जो जिस बच्चे की उम्र 8 साल होगी यानी 8 ईयर्स होगी, उसकी बेसिक एजुकेशन वैदिक पीरियड में दी जाती थी। ठीक है, यानी बेसिक एजुकेशन वो एट द एज ऑफ, जब उसकी एज 8 साल की होगी, ठीक है, उससे वो अपनी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट करता था। ओके, ऑप्शन नंबर
C is the correct answer for this question. So next question is question number 5, that is the curriculum of Vedic education included in the study of. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द कलेक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धाज प्रीचिंग इज नोन एज. तो देखिए, जो लॉर्ड बुद्धा की प्रीचिंग थी, ठीक है, तो प्रीचिंग आप लोगों को पता होना चाहिए किससे कहते हैं, यानी तबलीग. ठीक है, तबलीग जो होती है, मतलब जो कलेक्शन थी लॉर्ड बुद्धा की तबलीगों की, उन्हें क्या कहते थे? क्या उन्हें त्रिपिटकास कहते थे, अष्टांग मार्ग, बोध, या फिर नन ऑफ द अबव. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज त्रिपिटकास. ओके, त्रिपिटकास यही कहते थे उनके प्रीचिंग्स की. ठीक है, जो कलेक्शन थी लॉर्ड बुद्धा की प्रीचिंग्स की, उन्हें त्रिपिटकास कहते थे. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को यह बताना है कि बुनियादी सच क्या था बुद्धिज्म का. क्या वो सफरिंग, या फिर कॉज ऑफ सफरिंग, या इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ सफरिंग एंड cause of suffering is the basic truth of Buddhism. Okay, so option number C, that is Buddhism, is the correct answer for this question. So move to the next question, question number 8, that is which among the following represents the aim of Buddhistic education. तो आप लोगों को ये बताना है कि what was the aim of Buddhistic education, यानी क्या जो हमारे पास ऑप्शंस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम का क्या मकसद था. क्या उसका मकसद था ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, मॉरल डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, या ऑल ऑफ द अबव. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, यही इसका मकसद था. ठीक है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था, इट रिप्रेजेंट्स द एम ऑफ इट इज, यानी जो इसका मकसद था. ठीक है, यानी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो मकसद था वो था ऑल ऑफ द अबव, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, मॉरल डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वाज द एम ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज बुद्धिस्टिक करिकुलम वाज चीफली. ठीक है, जो बुद्धिस्टिक करिकुलम था वो बुनियादी तौर पर कैसा था? क्या वो रिलीजियस था, फिलोसफिकल था, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ. क्योंकि जो बुनियादी तौर पर जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का जो करिकुलम था वो फिलोसफिकल था और क्या था, रिलीजियस. ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So question number 10, that is Buddha agreed to the admission of women in Sangh on the request of his people, namely. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो बुद्धा थे, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा, या जिसे आप लोग कहते हो गौतम बुद्धा, जो गौतम बुद्धा थे या लॉर्ड बुद्धा जो थे, ही एग्रीड, यानी उसने माना, टू द एडमिशन ऑफ वुमेन इन संघ, यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम वुमेन्स को भी एडमिशन देंगे, किसमें, संघ में, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज पीपल, नेमली. पीपल आप लोगों को पता होना चाहिए किसे कहते हैं, स्टूडेंट को. क्या, लेकिन किस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये, मतलब वो एग्रीड हुआ या वो एग्री हुआ. ठीक है, क्या उस स्टूडेंट का नाम आप लोगों को यहाँ पे बताना है. ठीक है, क्या उसका नाम वासु था, आनंद था, प्रेम, या फिर अशोका. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आनंद. ठीक है, यानी आनंद की रिक्वेस्ट पे ही गौतम बुद्धा एग्रीड हुए थे कि अब हम संघ में किसको एडमिशन देंगे, वुमेन्स को भी. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So question number 11, that is the curriculum during Buddhist education was divided into. तो आप लोगों से ये बताया गया है कि जो करिकुलम था बुद्धिस्ट एजुकेशन का, उससे क्या किया गया था, उससे डिवाइड किया गया था किस हिस्सों में. ठीक है, यानी किन किन हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया था. क्या उससे प्राइमरी एजुकेशन में डिवाइड किया गया था, हायर एजुकेशन में डिवाइड किया गया था, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. ठीक है, क्योंकि जो करिकुलम था ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन, इट वॉज डिवाइडेड इंटू प्राइमरी एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन. सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ A and B is the correct answer for this question. So move to the next question, question number 12, that is which of the following was an important part of Buddhist curriculum. So option number D, that is all of the above is the correct answer for this question.
ठीक है। ये सारे चाहे वो वर्ल्ड नॉलेज हो, क्राफ्ट्समैनशिप हो या फिर स्पिरिचुअल एजुकेटर हो, सो ऑल ऑफ देम were an important parts of Buddhist curriculum. Okay, so option number D is the correct answer for this question. So question number 13, that is education in the medieval period of India stands for. देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो एजुकेशन मिडवल पीरियड पे दी जाती थी इंडिया में, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, यानी इसका मतलब क्या था। तो अगर हम मिडवल पीरियड की बात करेंगे तो उस एजुकेशन सिस्टम को कहते थे मुस्लिम एजुकेशन। क्या? मुस्लिम एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So next question is question number 14, that is who is the author of the book Education is the Muslim India. तो ये जो बुक है Education is the Muslim India, इसका जो ऑथर है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। क्या वो जाफर थे, आरएस खान थे, मैक्स मलर थे या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जाफर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड वाज। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें बताना है कि जो मीडियम था, ठीक है, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड, ठीक है, यानी क्या जरिया था। जो इंस्ट्रक्शन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी जो भी बच्चों को हिदायत दी जाती थी, व्हाट वाज द मीडियम ड्यूरिंग, यानी किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड, ठीक है। यानी अगर हमें किसी बच्चे को हिदायत मतलब देनी होती है, ठीक है, या किसी बच्चे को समझाना होता है, किसी बच्चे को पढ़ाना होता है, ठीक है, किसी बच्चे को तालीम देनी होती है, तो उस टाइम पीरियड पे व्हाट वाज द मीडियम, यानी क्या जरिया था, कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, यानी दे एक्ट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। ओके, ये जो अरबिक थी या फिर पर्शियन लैंग्वेज थी, दे एक्ट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, दैट सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज विच मेथड ऑफ टीचिंग वायर यूज्ड इन द मिडवल एजुकेशन। तो आप लोगों से अब ये पूछा गया है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता था बच्चों को पढ़ाने में, यानी बच्चों को जब पढ़ाया जाता था, बच्चों को जब कुछ हिदायत दी जाती थी, तो उस टाइम पीरियड पे यानी कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, मिडवल एजुकेशन में, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेल्फ स्टडी मेथड और लेक्चर मेथड, यानी बच्चों को लेक्चर मेथड भी प्रोवाइड किया जाता था और सेल्फ यानी बच्चों को ये हिदायत दी जाती थी कि आप खुद भी पढ़ो, आप खुद भी जानो कि हम कहीं बच्चों से ये भी पूछा जाता था, बच्चों को इस तरह का भी इल्म दिया जाता था कि आप खुद भी चेक कीजिए, आप खुद भी पढ़ा कीजिए, यानी सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। यानी सेल्फ स्टडी से क्या होता है, उसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। यानी ये नहीं कि हमेशा वो किसके बेसिस पर दारमदार रहे, वो ये नहीं चाहते थे कि वो लेक्चर मेथड पे दारमदार रहे, वो इसका जो मिडवल पीरियड था, ठीक है, मिडवल पीरियड में ये एक दूसरा मेथड भी था। हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी वाज द अनदर मेथड ऑफ टीचिंग इन मिडवल एजुकेशन, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, पढ़ाने के लिए, वो सेल्फ स्टडी मेथड और लेक्चर मेथड दोनों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, यानी दोनों का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज द मुस्लिम टीचर वाज एड्रेस्ड एज, ठीक है। तो जो मुस्लिम टीचर थे उन्हें क्या एड्रेस किया जाता था, यानी उन्हें क्या कहते थे, ठीक है, क्या उन्हें मौलवी कहते थे, इमाम कहते थे, बोथ एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी उन्हें मौलवी और इमाम भी कहते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड डिसिप्लिन वाज। तो मुस्लिम पीरियड में जो डिसिप्लिन सिस्टम था, यानी जब बच्चों को मदरसा भेजा जाता था, मकतबात में भेजा जाता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता था, ठीक है। सो इसके अलावा आप लोगों को ये बताना है कि ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड डिसिप्लिन वाज, यानी डिसिप्लिन क्या था, क्या वो स्ट्रिक्ट था, क्या वो सोशल था, डेमोक्रेटिक था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो अगर हम डिसिप्लिन की बात करेंगे ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड, सो दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, यानी बहुत ज़्यादा सख्त डिसिप्लिन था वहाँ पे। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द फर्स्ट मदरसा वाज स्टार्टेड इन। तो पहला मदरसा कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो पहला मदरसा कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज लाइफ इन गुरुकुलस वाज सिंपल बट, ठीक है। तो जो लाइफ थी गुरुकुलस में वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, और इसके अलावा वो क्या थी, वो डिसिप्लिनड थी, ओके। क्या थी, डिसिप्लिनड, ओके। So option number B, that is disciplined, is the correct answer for this question. So that was all about today's topic. Hope you like this video. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।